एक सेकंड 3 सेकंड बिना छुओ मत, उंगली के निशान आ जाएगी। जीव से चाट के देखिए ना। हाँ ये बोलो ना। एक से भी दिलाइए, किसको चाहिए जल्दी। हो गए आप बताइए। आपको ये शोभा देता है, थोड़ा सा पीछे हाथ कीजिए, उसमें जूमिंग का और ऐसा सी रखो उसको। तो वहीं से खींचो, पीछे से खींचो। फोटो लेके थोड़ा हट गया, पीछे और थोड़ा हो जाइए। दिसंबर को और उसके अन्य तिथियों में उसके बाद भी ईश्वापुर, बसरख एवं आसपास के थाना क्षेत्रों में मिलावटी शराब से हुए संदिग्ध मृत्यु एवं बीमार हुए व्यक्तियों के संदर्भ में जो कांड दर्ज किए गए थे, उसके उद्भेदन के लिए हम लोगों ने एसडीपीओ सोनपुर के नेतृत्व में एसआईटी गठित की थी, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर सहित कुल 34 पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया गया था। इसमें हम लोगों ने इस कांड का सफल उद्भेदन कर लिया है और इस कांड के मुख्य जो मास्टरमाइंड था वो राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर के नाम से वो प्रसिद्ध है। उसके अन्य सहयोगी जो कि शैलेंद्र राय जो सप्लायर है, सोनू गिरी, संजय महतो, अर्जुन महतो को गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व भी इस कांड में 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके संदर्भ में जो तथ्य सामने आए हैं अभी तक के अनुसंधान में वो इस प्रकार है कि संजय सिंह द्वारा विभिन्न होम्योपैथिक दवा एवं रसायन को उत्तर प्रदेश एवं अन्य जगहों से, उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से सारण जिला में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एवं अन्य माध्यम से भी फर्जी नाम पता पर मंगवाया जाता है तथा इससे शराब का निर्माण करके आपूर्ति की जाती थी। इसके बाद से जिस जगह से ये मंगवाते थे वहां से चीजें हमें सामने आई है। साथ ही साथ जिस गाड़ी से, जिस स्कॉर्पियो से ये माल को पहुंचाते थे और जिन व्यक्तियों के साथ मिलकर के इस कार्य को करते थे उन सभी की गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही साथ ये जो राजेश सिंह है वो हरियाणा में पूर्व में कंपाउंडर का काम करता था, एक जिसमें कि स्प्रिट का ज्यादा प्रयोग होता है और उसी दौरान इसको जो है होम्योपैथिक दवा से, इसके रसायन से शराब किस प्रकार से बनाया जा सकता है इसको इसने सीखा था। तो राजेश सिंह जो है वो पूर्व से जो यहाँ पर स्प्रिट चेन था उसमें अपने स्वयं के द्वारा जो इनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, स्वयं के द्वारा जो ये तकनीक खोजा था, तो इसने होम्योपैथिक दवा से शराब बनाना शुरू किया और उसी सप्लाई चेन में ये अपने आप को, इस शराब को प्रविष्ट कर दिया। इस दौरान जो है हम लोगों को राजेश सिंह के सहयोगी जो है मिलावटी शराब के सेवन से बीमार हुए थे, संजय महतो, उसकी गिरफ्तारी, उसके बारे में हमें जानकारी हुई और उसके निशानदेही पर ईश्वापुर थाना क्षेत्र के डोयला गांव से, जहां पर की मृत्यु सबसे पहले कारित होने की बात सामने आई थी, से विभिन्न प्रकार की होम्योपैथिक दवा और रसायन के सैकड़ों खाली बोतल और उसमें बचे हुए दवा भी है, रसायन भी है, जिसको बरामद किया गया है। और इसके निशानदेही पर जो बरामदगी हुई है उन सभी दवा का, रसायन का हम लोग FSL प्रयोगशाला, FSL विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL से हम लोग जांच उसको करवा रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरे नेटवर्क में जितने लोग शामिल हैं, पीने वाले से लेकर के, जहां से हमने अनुसंधान प्रारंभ किया, जो बीमार हुआ था वहां से पूछताछ करते हुए जहां से ये सप्लाई हुआ था वहां तक के पूरे नेटवर्क को एस्टैब्लिश कर लिया गया है। एक एक व्यक्ति जो इसमें संलिप्त है उसको चिन्हित कर लिया गया है और गठित SIT के द्वारा
मानवीय एवं तकनीकी के बेहतर उपयोग से प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर इस कांड का उद्भेदन भी किया गया है और शेष बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। तो कुल मिलाकर घटनाक्रम इसी प्रकार है। विस्तृत जो है प्रेस नोट में दिया हुआ है कि किस प्रकार से हम लोगों ने इस कांड का सफल उद्भेदन किया है। इसमें मुख्य रूप से जो संजय महतो है वो जो है हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई अनुसंधान के दौरान कि वो स्वयं भी जो है शराब वितरण करता था और उस शराब को पी करके स्वयं भी बीमार था और बीमार के दौरान वो जो है सदर अस्पताल में इलाज कराया था और एक स्थानीय यही छपरा में एक स्थानीय अस्पताल में भी उसकी इलाज हुई थी। उसके बाद वो अपने घर गया था। उसके बाद उससे पूछताछ के दौरान उन्होंने सारी तथ्यों को सामने रखा और कहां से उसे शराब मिला था, कौन सब लोग मिला करके इसको बनाते थे और किस प्रकार से वितरण करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और तकनीकी साक्ष्यों को भी इसमें सम्मिलित किया, मानवीय आसूचनाओं को भी इसमें डाला और उसके बाद हम लोगों ने इसके निशानदेही पर इन होम्योपैथिक दवा और रसायन जो कि 450 ml के बोतलों में अभी हमें प्राप्त हुआ है उसको हम लोगों ने जब्त किया। फिर उसके सप्लायर को और किन लोगों के द्वारा इसमें थे वो उनको हम लोगों ने पकड़ा। इसमें जो मुख्य सरगना है वो आप जानते हैं कि जैसे मैंने शुरू बताया कि राजेश सिंह है। तो राजेश सिंह जो है वो ही इस चीज को मंगवा करके और उस खुद जो है गुरु सीखा हुआ था और लोगों को सिखा करके भी उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है और लोगों से इसको बनवाता था। इस दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि जब इनको जानकारी हुई कि लोगों की मृत्यु हो रही है तो इन्होंने खुद भी वहां पर जाकर के उसके घर पर जहाँ पर इन्होंने डिलीवर किया था और जहाँ पर ये बनाया गया था चिन्हित किया कि यहाँ पर वो है कि नहीं। तो पता चला कि वो फरार है। उसके बाद इसके द्वारा ये भी पता लगाया गया कि वो वहां से जो माल बना हुआ माल था वो ले करके भी एक बोलेरो गाड़ी से कहीं निकल गया है और बाद में वो बोलेरो गाड़ी भगवानपुर हाट थाना सिवान में बरामद हुआ है, पुलिस को द्वारा जब्त किया गया। इस प्रकार भगवानपुर हाट थाना जो है सिवान का वहां भी कुछ लोगों के बीमार होने और मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी तो उसको भी इसके द्वारा ही शराब इसी सप्लाई चेन का शराब दिया गया था और जिस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था उसकी भी पहचान हो गई है। तो इस प्रकार आप देखें तो इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया है, उद्भेदन हो गया है और पूछताछ के क्रम में जो ज्ञात हुआ कि ये पूर्व में राजेश सिंह होम्योपैथिक दवा और रसायन को मिला करके चीनी को जला करके ये विदेशी शराब टाइप का भी अंग्रेजी शराब का रैपर लगा करके और फॉर सेल इन यूपी ओनली का मुहर लगा करके बेचा करता था, जिसको अभी भी कंटिन्यू करता है, परंतु वो बहुत लिमिटेड उसको कर पाता है। इसलिए इसने जो बाकी जो लोग पीते हैं उस सप्लाई चेन में इसको इंट्रोड्यूस किया और सीधे पानी एवं अन्य सामग्री को मिला करके इस तरह के शराब का निर्माण शुरू किया और इसी शराब को इसने जब इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया तो पूरे क्षेत्र में मिलावटी द्वारा किया गया, जिसके सेवन से उक्त घटना घटित हुई। बरामद और जब जो होम्योपैथिक दवा है उसका हम लोग जांच करवा रहे हैं, साथ ही साथ अन्य जो अभियुक्त हैं इसमें उसकी भी कर रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त में संजय महतो जो कि पीने वाला भी था और वितरण करने वाला था, पेशर पोती महतो, साकिम डोयला थाना इसवापुर। दूसरा इसमें है शैलेंद्र राय जो कि सप्लायर है और ये इससे रिसीव करता है राजेश सिंह से और अपने फिर नेटवर्क को भी देता है। जयनाथ राय पेशर और साकिन तकीना थाना मढ़ोरा। सोनू कुमार गिरी है जो कि थाना खैरा का है। अर्जुन महतो जो कि डोयला का है इसवापुर का। राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर जो कि मास्टरमाइंड है। पेशर अशोक प्रसाद साकिम नून नगर काही थाना जलालपुर। इन लोगों का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है इसी तरह के कार्यों में, जिसमें कि शैलेंद्र राय 3 बार जो है जेल जा चुका है अन्य, और जलालपुर में एक अन्य केस में भी ये अभियुक्त रहा है। इसका आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में ये अन्य आपराधिक गतिविधियों में था, परंतु कुछ वर्षों से ये इस कार्य को करने लगा और ये अपने शराब बनाने के विभिन्न तरीकों को अपना करके इस तरीके को अपनाया, जिसमें कि अब ये होम्योपैथिक दवा का उपयोग जो है शराब बनाने में करता है और उसी का सप्लाई अपने पूरे नेटवर्क को किया। ये कितने दिनों से ये काम कर रहा था और इसके पहले भी कितना सप्लाई किया? दिन से किया जाता है, लेकिन हम लोग उसको जब तक सत्यापित नहीं कर लेंगे तो हम इस बात को उसको आपको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ही बता सकते हैं कि कब से ये कर रहा है। तो सर ये जिला में
नहीं, ये सब जैसे हम लोग अभी इसमें अनुसंधान कर ही रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अन्य संलिप्त लोगों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो जब हम लोग उनको गिरफ्तार कर लेंगे और जब उनके बारे में ठोस साक्ष्य आपके सामने रख देंगे या हम अनुसंधान में ले आएंगे, तभी हम कहने की स्थिति में। ये बोतलें हमारे पास ये 3 विभिन्न प्रकार की है, जिसमें मुख्य रूप से लॉर्ड्स, ये तीनों जो है सभी लॉर्ड्स कंपनी का है, लॉर्ड्स ब्रांड का है। लॉर्ड्स कंपनी का डाइल्यूशन सक्राम लैक्टिस 30C 68 खाली बोतल है। फिर जो है लॉर्ड्स कंपनी का एकोनाइट नेपलस 30C 46 बॉटल। लॉर्ड्स कंपनी का एंथ्रम मूर 30C 21 बोतल। लॉर्ड्स कंपनी का डाइल्यूशन सक्राम लैक्टिस 30C 2 बोतल में 200 ml दवा बचा हुआ मिला। इसके अलावे हम लोग अन्य ठिकानों पर भी छापामारी कर रहे हैं और उस दौरान भी हमें बरामदगी की संभावना है। ये होम्योपैथिक दवाएं अपने यहाँ बैन भी है क्या? ये दवा बैन नहीं है, परंतु जो जिस क्वांटिटी में आता है, जैसे हम लोगों ने जो ड्रग इंस्पेक्टर से जानकारी प्राप्त की उसके अनुसार 30 ml और 100 ml का ही बोतल जो है यहाँ पर अलाउड है, इस प्रदेश में अलाउड है। परंतु ये लोग 450 ml या अन्य जो है क्वांटिटी में भी इसको प्राप्त करते थे और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से दवाई के नाम पर ये इसको सब प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, इनके पास लाइसेंस था होम्योपैथिक दवा मंगाने का? नहीं, इसके पास कोई लाइसेंस तो कैसे बाहर से दवाई कैसे मिल जाती है? दुकानदार भी सर का इन्वॉल्व है इसमें? नहीं, अभी तक के अनुसंधान में इस पर्टिकुलर कांड में किसी की अन्य की संलिप्तता दुकानदार के तौर पर नहीं आई है, परंतु हम लोगों को जो पूछताछ के दौरान जो तथ्य आए हैं उसका सत्यापन और उस पर हम लोग साक्ष्य संकलन चल रहा है। अगर और किसी की संलिप्तता आएगी तो उस पर भी कार्रवाई की क्या साहब ये मान लिया जाए कि इसी से ही जहरीली शराब बनी थी? ये तो पूरी तरह से अनुसंधान आपके सामने है और अनुसंधान और तथ्यों के आधार और साक्ष्यों के आधार पर ही हमने ये बातें आपके सामने रखी। सर, राजेश सिंह का नेटवर्क ये पहले स्प्रिट में काम करता था और जैसे इसको अपने हुनर पर इसको विश्वास हुआ, जो भी हुआ, इसको लगा कि इस चीज को अब ये दवा से भी कर सकता है, तो जो स्प्रिट बेचने वाला चेन था, सप्लाई चेन था, उसमें ये होम्योपैथी दवा से बनाया हुआ अपना मिलावटी शराब को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसी नेटवर्क का ये उपयोग करता है। जब बिना लाइसेंस के इतनी बड़ी खेपाई कैसे? सर, ये बरामदगी कहाँ से हुई? ये अरे एक सवाल को जब होने दो यार। डोएडा से बरामदगी हुई इस्वापुर थाना से। कैसे इतना बड़ा कंसाइनमेंट आ गया? जब ये खुद डॉक्टर है ना कुछ इसके पास लाइसेंस है, कैसे इतना बड़ा कंसाइनमेंट आ गया? कंसाइनमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आता है, ठीक है, और उसके बैकवर्ड लिंकेजेस पर कि आखिर वो ट्रांसपोर्ट जिसके माध्यम से आया है वो किस आधार पर और किसके नाम से बिना वेरीफाई किए, जैसा कि मैंने बताया फर्जी नाम पर। बताए जैसा कि हमारे एक मीडिया साथी ने पूछा था कांड के अनुसंधान के संदर्भ में, अभी जो बातें आप सभी को बताई गई ये पूर्ण रूप से साक्ष्य आधारित, तकनीकी आधारित एवं गुणवत्तापूर्ण प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन आधारित है। इसलिए इसमें हम लोगों ने उन्हीं तथ्यों को रखा है जो पूर्ण रूप से साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित है। इससे यह भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि विभिन्न खबरों में, विभिन्न तरह के अफवाहों में और विभिन्न तरहों से पिछले कुछ दिनों से ये बातें प्रोमिनेंटली लोगों ने लिखा है, कहा है कि थाने में रखे गए स्पिरिट से या शराब से इन चीजों को बनाया गया। मैं पूरी तरह से इसका खंडन ही भी करता हूं, साथ ही साथ आप सभी से यह भी आग्रह करता हूं इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर, जबकि लोगों का विश्वास इन चीजों से बहुत कुछ प्रभावित होता है, इन चीजों को बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी सत्यापन के, बिना किसी प्रूफ के इस तरह से विस्तारित नहीं करना चाहिए। और इस अनुसंधान से यह भी साबित हुआ कि वह पूरी तरह से अफवाह, बेबुनियाद और आधारहीन तथ्य था जिसका पूरी तरह से पटाक्षेप होता है, खंडन होता है। धन्यवाद। तो उन चीजों का भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और इसमें पीछे हम लोग बैकवर्ड लिंकेजेस पर काम कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू।